Hello, welcome to Country Affairs. I'm Ravi Mishra. In this video, I'm going to talk about the Panchayati Raj system. Basically, this is the part 2 of the NCERT series, जिसमें यहाँ पर मैं पंचायती राज सिस्टम के रिगार्डिंग उसकी जो भी इम्पोर्टेंस है, किस तरह से उसके फंक्शंस है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है बेसिकली हमारी कंट्री में, और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में डिस्कस करूंगा। अगर हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो बेसिकली आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं बिकॉज दिस इज द ओनली सिस्टम विच कैन प्रोवाइड द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल इन द विलेजेस। बेसिकली अगर हम विलेजेस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो इंडियन एस्पेक्ट में अगर हम करंट टाइम की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पर विलेजेस की क्वांटिटी को अगर देखा जाए दैट इज मोर देन 6 लाख, एंड यहाँ पर जो 64% समथिंग प्लस जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर विलेजेस में ही रहती है। एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो पंचायती राज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पर डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो लॉर्ड रिपन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था ये भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा गया था। बेसिकली एक तरीके का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है इसके थ्रू। किस तरह से होता है फर्दर मैं डिस्कस करूंगा उसे डिटेल में। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। बेसिकली पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट टू प्रोवाइड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि सेंट्रलाइजेशन में एक्चुअली ये होता है कि जो पावर होती है वो वेस्टेड होती है सिर्फ एक किसी कोर पार्ट में, किसी एक बॉडी में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं तो बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर ये प्रोवाइड कराती है लोगों का, जिसमें पार्टिसिपेशन होता है। वो अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे, एंड उसके रिगार्डिंग जो भी फंक्शंस होते हैं उनको यहाँ पर इनको जज करने का मौका मिलता है उन्हें अपने वोटिंग राइट्स के थ्रू। बेसिकली यहाँ पर जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं पंचायत को एट द विलेज लेवल, एंड उसके रिगार्डिंग वहाँ पर वो अकाउंटेबल होती है उनके लिए। फर्दर अगर हम देखते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आर्टिकल 243 में इनके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज। बेसिकली यहाँ पर जो भी स्टेट है ये डिफरेंट लॉज देखने को मिलते हैं ग्राउंड लेवल पे। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो आर्टिकल 40 में ये चीज़ वेस्टेड है, एंड यहाँ पर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज हर एक स्टेट में यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। अगर हम पूरे इंडियन एस्पेक्ट में देखें तो सभी स्टेट की यहाँ पर ज्योग्राफी डिफरेंट है, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, उनमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत देखने को मिलता है। तो इस लेवल पर अगर हम डाइवर्सिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करते हैं तो स्टेट के पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वो अपनी जो भी पंचायत है उनके रिगार्डिंग लॉज बनाने का जो राइट हो उसके पास खुद का हो। यहाँ पर कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो उसके रिगार्डिंग। अगर हम वर्ल्ड वाइड यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इंडिया आज की जो करंट सिचुएशन है इंडिया के रिगार्डिंग, यहाँ पर वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम नेबर कंट्रीज के रिगार्डिंग बात करते हैं तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फ्लरिश हो रही है। फर्दर यहाँ पर लेवल्स की बात करते हैं पंचायत सिस्टम में बेसिकली किस तरह से यहाँ पर 3 टियर सिस्टम को इन्वॉल्व करा गया है। 3 टियर सिस्टम का अगर हम बैकग्राउंड देखें प्रॉपरली, यहाँ पर 3 टियर्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्ट टियर होता है दैट इज ग्राम पंचायत, ये विलेज लेवल पे ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पंचायत समिति, यहाँ पर जो भी ग्राम पंचायत होती है मल्टीपल ग्राम पंचायत इसके अंडर होती हैं, ये डिपेंड करता है विलेजेस की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर जो फाइनल टियर होता है दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये यहाँ पर जिला पंचायत होती है। बेसिकली यहाँ पर जो चेयरमैन होता है इसका, ये बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं यानी कि डीएम। इसके रिगार्डिंग बेसिकली जो कमेटीज बनाई गई थी इसको फॉर्म करने की, इसमें किस तरह से प्रॉपर मैनर में इसे ऑपरेट करा जाए, तो 3 टियर सिस्टम बेसिकली यहाँ पर बलवंत राय कमेटी यहाँ पर थी, उसके थ्रू इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। एक यहाँ पर और रिकमेंडेशन आई थी अशोक मेहता कमेटी के थ्रू, वहाँ पर उसे 2 टियर सिस्टम के लिए बोला जा रहा था। एंड यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती इसका यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं था, बट इसे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करा गया। यहाँ पर 3 टियर सिस्टम को ही इंप्लीमेंट करा गया प्रॉपरली इन 1992 में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन डेप्थ इसको ग्राम पंचायत के बारे में, तो ये बेसिकली फर्स्ट टियर होता है एज आई टोल्ड यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ये है, यहाँ पर ये आंसरेबल होती है ग्राम सभा के लिए। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इसका एक रीज़न ये भी है कि बेसिकली यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, इनके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट करा जाता है ग्राम पंचायत को। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज। बेसिकली जो भी विलेज पंचायत होती है स्मॉल एरियाज में डिवाइडेड होती हैं, एंड जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं वार्ड्स। ईच वार्ड इलेक्ट अ मेंबर जिसको हम यहाँ पर पंच बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो पंच होते हैं जो इलेक्ट करे जाते हैं
यहाँ पर ग्राम सभा के मेंबर्स के थ्रू बेसिकली ये और यहाँ पर सरपंच दोनों ही मिलकर यहाँ पर कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं पंचायत को, वेयर द सरपंच इज द पंचायत प्रेसिडेंट। जो यहाँ पर सरपंच होता है बेसिकली यहाँ पर पंचायत प्रेसिडेंट होता है। एंड ऑल फंक्शंस ऑफ पंचायत अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा, बिकॉज ये यहाँ पर अप्रूवल की जो अथॉरिटी है ग्राम सभा को क्यों है, बिकॉज ग्राम पंचायत आंसरेबल है ग्राम सभा के, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर फंक्शंस ऑफ पंचायत, बेसिकली यहाँ पर फंक्शंस की बात की जा रही है, क्या क्या रोल्स होते हैं पंचायत के। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत, किस तरह से ये ऑपरेट करने में ये जो भी फंक्शंस हैं क्या क्या सोर्सेज होते हैं इनकी इनकम के, जिस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर ऑपरेट कर पाते हैं। तो बेसिकली फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो भी यहाँ पर विलेज एरियाज में डेवलपमेंट का फंक्शन होता है बेसिकली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, स्कूल्स के रिगार्डिंग, हेल्थ केयर सिस्टम के रिगार्डिंग, एंड जो भी एस्पेक्ट होते हैं जो बेसिक नीड होती हैं विलेजर्स की उनके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट है यहाँ पर लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, बेसिकली यहाँ पर जो एक तरीके से ये इनकम सोर्स होता है एंड ये फंक्शन यहाँ पर ये खुद ही ऑपरेट करती है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें सोर्स ऑफ इनकम के पॉइंट्स में तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ये एज अ सोर्स यहाँ पर हो पाता है, एंड इसकी वजह से जो भी इनकी इनकम जो भी यहाँ पर जो फंड्स ने मिलते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट में ये इंप्लीमेंट कर पाते हैं चीज़ों को प्रॉपरली। प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट जो स्कीम्स आती हैं उसको ग्राउंड लेवल पे विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, उनके बेनिफिट्स यहाँ पर जो भी विलेजर्स हैं उन तक पहुँचाना, जो भी उसमें एक्सपेंसेस यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है वो यहाँ पर इन रिसोर्सेज के थ्रू फुलफिल हो पाती है। एंड इसलिए यहाँ पर सेकंड जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का एस्पेक्ट बेसिकली यहाँ पर ये है कि विलेज मेंबर्स जो होते हैं विलेजेस में बहुत सारे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे जाते हैं कई बार, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर अगर कोई भी डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं कास्ट के रिगार्डिंग, रिलीजन के रिगार्डिंग, उनके लैंग्वेज के रिगार्डिंग, प्लस यहाँ पर जो सिविल जो मैटर्स होते हैं जस्ट लाइक ज़मीन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं उनके रिगार्डिंग अगर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो वो बेसिकली यहाँ पर उन्हें सॉल्व करना, उन्हें जो भी उनके निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करना, ये सारा यहाँ पर फंक्शन होता है ग्राम पंचायत का। एंड ये सारे फंक्शंस यहाँ पर इंश्योर करना ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी हम बात करते हैं अगर विलेजेस की भी नहीं कोई भी एक नॉर्मल एरिया भी हो, अगर ये सारे जो एक बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी जगह की, अगर उस जगह को प्रॉपरली डेवलप होना है, डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना है कंट्री लेवल पर, तो ये सारे फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए जो सोर्सेज होते हैं इनकम के वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है पंचायत का दैट इज डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के इनके थ्रू भी यहाँ पर इन्हें फंड रिलीज करे जाते हैं। जस्ट लाइक बेसिकली यहाँ पर कोई स्कीम है या कोई पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करना है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो ये यहाँ पर फंड्स इनके थ्रू रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ग्राम पंचायत प्रॉपर मैनर में अपने फंक्शंस ऑपरेट कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पर डोनेशन रिगार्डिंग बेसिकली ये देखा जाता है कि कई बार कुछ अथॉरिटीज के थ्रू या फिर कुछ लोगों के थ्रू यहाँ पर डोनेशन देखने को मिलती है विलेजेस में टू डिक्रीज द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स, एंड उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी फंड्स इनको मिलते हैं ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली ग्राम पंचायत ऑपरेट कर सके। तो ये तीनों एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड फंक्शंस ऑल्सो। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ग्राम पंचायत के एस्पेक्ट डिस्कस करे, फर्दर मैं डिस्कस करता हूँ पंचायत समिति एंड जनपद पंचायत। बेसिकली पंचायत समिति के अगर बारे में बात करते हैं तो ये एक तरीके से एज अ ब्रिज वर्क करती है, बिकॉज ये ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट करती है, मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। दिस इज द सेकंड टियर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला पंचायत। एज अ ब्रिज मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ उसे यहाँ पर जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो जो भी यहाँ पर जिला पंचायत होती है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होना है विलेजेस में उसके रिगार्डिंग जो भी प्लान्स हैं, जो भी फंड्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वो सारी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम यहाँ पर ऑपरेट करते हैं इनके थ्रू, बिकॉज ही इज़ द चेयरमैन ऑफ जिला पंचायत। एंड ये चीज़ें वो खुद तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये चीज़ें यहाँ पर वो कराते हैं पंचायत समिति के थ्रू, एंड दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ग्राम पंचायत में ये सारी पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ये जो भी यहाँ पर फंक्शंस मैंने डिस्कस करे आपसे ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग उनके इम्प्लीमेंटेशन में। एंड फर्दर यहाँ पर जिला पंचायत की बात करते हैं, बट बेसिकली दैट इज द फाइनल टीयर अंडर द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में बेसिकली ये लास्ट पायदान होता है, एक तरीके से लास्ट ईयर होता है, एंड ये सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रखता है। दैट्स प्ले आर रोल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें ऑपरेट करते हैं एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में बेसिकली एज आई टोल्ड यू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग
वो यहाँ पर ये रोल प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। यहाँ पर पंचायत समिति एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसी की वजह से। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रॉपरली जो भी डेमोक्रेसी होती है विलेजेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, होप यू अंडरस्टैंड नाउ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ग्राम सभा को, इसे भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली इट्स अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन ईच विलेज पंचायत एज अ परमानेंट बॉडी। यहाँ पर ये परमानेंट बॉडी होती है बिकॉज इसके थ्रू यहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। बेसिकली ग्राम सभा को जो सेक्रेटरी होता है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट करा जाता है बेसिकली। एंड इसके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलती है कि जो भी मेंबर्स होते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, बेसिकली इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी लोग हैं उनको राइट टू वोट हो एंड वो अपना लीडर खुद चूज कर सकें। तो जो भी लोग होते हैं विलेजेस में जो 18+ हैं उनको ये राइट प्रोवाइड कराया जाता है। एंड ग्राम सभा ये इंश्योर करती है कि जो भी यहाँ पर इलेक्शंस होंगे सरपंच के रिगार्डिंग वो यहाँ पर प्रॉपर मैनर में हो सके एंड जो भी लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट होता है यहाँ पर देयर इज अ सेक्रेटरी हु आल्सो हैज द सेम पोजीशन इन द ग्राम पंचायत। यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है ग्राम सभा का ये सेम पोजीशन रखता है ग्राम पंचायत में भी। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी मीटिंग्स होती है ग्राम सभा की, इनकी अध्यक्षता जो होता है बेसिकली सरपंच करता है, इनकी प्रेसिडिंग्स जो होता है सरपंच करता है। बेसिकली यहाँ पर पंचायत प्रेसिडेंट होता है, इस वजह से ही ये फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। ग्राम पंचायत में बेसिकली पंच एंड सरपंच मिलकर कलेक्टिवली यहाँ पर फॉर्म करते हैं ग्राम पंचायत को, एंड वहाँ पर सरपंच होता है वो पंचायत प्रेसिडेंट होता है, इसलिए जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये तो थी कुछ बातें यहाँ पर ग्राम सभा के रिगार्डिंग। फर्दर हम देखते हैं इनके फंक्शंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पर फंक्शन जो होता है इलेक्शन ऑफ सरपंच, एज आई टोल्ड यू यहाँ पर मैंने डिस्कस करा आपसे। यहाँ पर जो भी इलेक्शंस हो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो सके, उसमें जो पार्टिसिपेशन है विलेजेस का वो बहुत ही अच्छी तरह से हो सके, ये सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर ग्राम सभा रखती है। एंड यहाँ पर जो भी फंक्शंस होते हैं ग्राम पंचायत की ये अप्रूव करे जाते हैं ग्राम सभा के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पर इट इज मेक्स द ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा बेसिकली ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, उसको लिमिटाइज करती है इन सम टर्म्स, जस्ट लाइक यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इट प्रिवेंट मिस यूजिंग ऑफ ऑल सोर्सेज का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिकली जो भी यहाँ पर उनको इनकम्स होती हैं इनकी, उनके फंक्शंस को देखते हुए तो इन दोनों में प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी रहे, चीज़ें प्रॉपर मैनर में हो सकें, यहाँ पर किसी भी तरीके के नेगेटिव एस्पेक्ट ना देखने को मिले, ये इंश्योर करती है बेसिकली यहाँ पर ग्राम सभा। तो इस तरह से ये लिमिटाइज भी करती है इसको, एंड यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी वजह से बढ़ जाती है ग्राम पंचायत की, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विलेजर्स। सो यहाँ पर मैंने शेयर करे आपसे जितने भी एस्पेक्ट थे ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, एंड जो पूरा पंचायती राज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं आपसे एक ओपिनियन जानना चाहूंगा। B.R. अम्बेडकर जी की एक लाइन बहुत ज्यादा फेमस है इसके रिगार्डिंग। बेसिकली उन्होंने पंचायती राज सिस्टम के रिगार्डिंग लूट का अड्डा बोला था इसे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर हम लिटरेसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं विलेजर्स में तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो कम देखने को मिलती है, एंड वहाँ के लोग इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली समझ पाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स थे उनके, तो इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा क्या एक्चुअल में जो भी मैंने चीज़ें आपसे शेयर करी किस तरह से चीज़ें आज भी तक कंट्री में इम्प्लीमेंट हो रही, किस तरह से डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है। Do let me know in the comment section, and thanks for watching till here. Here's the end of this video. Keep learning, keep supporting. God bless you.